हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं सेकेंड ईयर के लिए, जो स्पेशली सेकेंड ईयर आईटीआई के स्टूडेंट हैं उसके लिए डीसी मशीन का, डीसी मोटर का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियो होगा उसे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो डीसी मशीन का डीसी मोटर का कार्य क्या है। तो डीसी मोटर का कार्य है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है, अब यहीं पे आपसे दूसरा पूछेगा कि डीसी जनरेटर का कार्य क्या है। तो डीसी जनरेटर का कार्य ये उल्टा हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है। तो अंगूठा क्या दर्शाता है। तो अंगूठा आपका चालक की घुमाव की दिशा दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी। देखो ये थंब है, तो थंब क्या है, फोर्स के डायरेक्शन को, मोशन को दिखा रहा है, फोर्स को। और ये मिडिल फिंगर जो है करंट के डायरेक्शन को दर्शाता है, और ये फर्स्ट फिंगर है जो फील्ड के डायरेक्शन को दर्शाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वेव वाइंडिंग का समानांतर परिपथ की संख्या क्या होती है। तो जो वेव वाइंडिंग होती है, तो वेव वाइंडिंग में समानांतर परिपथों की संख्या ऑलवेज 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अब समानांतर परिपथ की संख्या कहने का मतलब इसमें ब्रशों की संख्या भी पूछ सकता है। वेव वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है। तो ब्रश हमेशा कहाँ पे लगाते हैं, एमएनए पे लगाते हैं, यानी 2 ब्रश के बीच में हम लगाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑलवेज वेव वाइंडिंग में 2 होता है समानांतर परिपथ, और लैप वाइंडिंग में पोल की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, लैप वाइंडिंग में ए का मान क्या होता है। तो ए कहने का मतलब समानांतर परिपथ की संख्या पूछ रहा है। तो लैप वाइंडिंग में हमेशा और हमेशा ए बराबर पी होता है। क्या होता है, ए बराबर पी होता है। ठीक है, ए पी, लैप में हमेशा ए बराबर पी होता है। अब यहाँ पे ए क्या है, समानांतर परिपथ की संख्या, और पी नंबर ऑफ पोल होते हैं। तो पोल की संख्या के हमेशा बराबर होता है। देखो, तो लैप वाइंडिंग में ये जो कंडक्टर हैं, ये कंडक्टर दिए हुए हैं ये सारे, तो इस तरह से एक पोल से दूसरे पोल में फिर इस तरीके से, और बाद में ये कम्यूटेटर रिंग से जुड़े हुए रहते हैं लैप वाइंडिंग में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो डीसी मोटर होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। कौन कौन सा। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में हम क्या करते हैं, सेपरेट डीसी फील्ड को, ये आपका फील्ड वाइंडिंग है, ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग को अलग से हम सप्लाई देते हैं, और आर्मेचर को हम अलग से सप्लाई देते हैं। और सेल्फ एक्साइटेड 3 टाइप का होता है। कौन कौन, सीरीज वुंड, शंट वुंड और कंपाउंड वुंड। तो सीरीज मोटर में क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग होता है आर्मेचर के सीरीज में लगा होता है। शंट वाइंडिंग कैसा होता है, तो शंट वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में होता है,
और कंपाउंड मोटर होता है जिसमें शंट और सीरीज दोनों तरह के बाइंडिंग मौजूद होते हैं। और कंपाउंड मोटर दो तरह के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो लॉन्ग शंट में क्या होता है कि जो शंट बाइंडिंग होता है, शंट फील्ड बाइंडिंग ये वाला, तो ये क्या है, सीरीज बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग दोनों के पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है। लेकिन शॉर्ट शंट में हमेशा जो शंट बाइंडिंग है सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा हुआ रहता है। ओके, तो ये आपका चार तरह के मोटर होते हैं। एक और होता है परमानेंट मैग्नेट वाला मोटर, वो भी आ गया, BLDC वो भी आ गया। अगला है किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। तो DC सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, बहुत हाई होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले इस पे लोड लगाया जाता है, ठीक है। और शंट मोटर का क्या होता है, ये इसमें कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट टॉर्क होता है। ओके, अगला है DC सीरीज मोटर का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, कूलर में नहीं, ब्लोअर में नहीं, ग्राइंडर में नहीं, और क्रेन में हाँ। क्यों DC सीरीज मोटर का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क हाई का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे DC सीरीज मोटर का यूज हम ट्रेन में भी करते हैं, लोकोमोटिव में जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ होती है उसमें भी हम इसका यूज करते हैं, सप्लाई से चलने वाली गाड़ियाँ। देखो शंट की बात करें, आपसे पूछ सकता है शंट मोटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ब्लोअर में करते हैं, फैन में करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं, मशीन टूल्स में करते हैं, मिलिंग मशीन में करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में करते हैं। तो शंट मशीन का जनरली हम यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपका कांस्टेंट टॉर्क और मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है। सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क का यूज होता है, जैसे क्रेन में, पोस्ट में, एलिवेटर में, ट्रॉली में, कन्वेयर में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सब याद कर लीजिएगा, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी। कॉमुलेटिव कंपाउंड क्या होता है, कॉमुलेटिव कंपाउंड दो तरह के और होते हैं, कॉमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। तो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स ये दो तरह के और होते हैं। कॉमुलेटिव कंपाउंड का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, रोलिंग मिल में करते हैं, पंचेज में करते हैं, शेयर्स में करते हैं, हेवी प्लेनर में करते हैं, एलिवेटर्स में भी करते हैं। और डिफरेंशियल कंपाउंड का हम कहाँ पे करते हैं, ये बेसिकली लैब वगैरह में इसका यूज होता है। ओके, चलिए अगला, DC शंट मोटर की फील्ड कैसे किया जाता है। DC शंट मोटर का जो फील्ड होता है वो बेसिकली किसका बना होता है, ये पतले तार और अधिक लपेटे की होती है, ठीक है। DC शंट की बात कर रहा है तो पतले तार और अधिक लपेटा दिया जाता है। तो फील्ड वाइंडिंग की बात करें तो फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर रहता है, ये जो आपका पोल है, ये जो मेन पोल है, मेन पोल में आपका बाइंडिंग रहता है। तो इसमें जो किया हुआ रहता है पतले तार से किया हुआ रहता है और बहुत सारे टर्न दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टर्न दिया जाता है। अब सीरीज में पूछेगा तो सीरीज में इसके अपोजिट होता है, मोटे तार से और कम लपेटा होता है,
कम लपेटा। कम लपेटा किस में? सीरीज में होता है। शंट में क्या होता है? अधिक लपेटा होता है। शंट में पतले तार होते हैं, पतले तार से बाइंडिंग किया जाता है, और सीरीज में मोटे तार से बाइंडिंग किया जाता है। ठीक है। क्यों सीरीज में मोटे तार से क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें करंट अकॉर्डिंग टू लोड घटते बढ़ते रहता है, इस कारण से उसमें मोटे तार से बाइंडिंग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो डीसी मोटर के स्टार्टर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। ओके। 2 पॉइंट स्टार्टर में सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ये दो पॉइंट रहता है, ये आर्मेचर में। बेसिकली इससे हम सीरीज मोटर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस 2 पॉइंट स्टार्टर से हम सीरीज मोटर को स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर, इसमें देखो 3 पॉइंट है, एल एफ ए, ये 3 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट में 4 पॉइंट रहते हैं, एल एन एफ ए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गया। अगला है एनबीसी का पूरा नाम क्या होता है? एनबीसी ये स्टार्टर का एक पार्ट है, इसका पूरा नाम होता है नो वोल्ट कॉइल। ये कहाँ पे लगा हुआ रहता है? तो ये देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ रहता है एनबीसी। इसका पूरा नाम क्या है? नो वोल्ट कॉइल। ठीक है, नो वोल्ट कॉइल। ये क्या करता है? ये जब ये फुल लोड पे यानी फुल स्पीड में मोटर रन करने लगता है, तो ये यहाँ पे एक रॉड रहता है, ये हैंडल में रॉड रहता है लोहे की, और ये जाके इससे ये चिपका हुआ रहता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये चिपका हुआ रहता है। तो ये क्या करता है? इस हैंडल को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी एमसीक्यू लेके आएंगे। थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।